दोस्तों नमस्कार। कक्षा 12वीं वाले विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा मोस्ट इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अर्थशास्त्र जो कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट हमारा, अच्छे से याद करना है आपको सारे क्वेश्चन। और इसके पहले मैंने भूगोल का वीडियो बना दिया है, ठीक है, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता दिए हैं, तो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। देखो दोस्तों, पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मतलब सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न देखिए, एक फर्म, एक उद्योग, एक वस्तु के मूल्य का अध्ययन क्षेत्र है। आपके ऑप्शन हैं समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय उत्पाद। देखो विकल्प आपको दिए गए हैं, एक फर्म, एक उद्योग, एक वस्तु के मूल्य का अध्ययन क्षेत्र आपको बताना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर सेकंड, व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है ना, क्योंकि इसमें समग्र का अध्ययन नहीं होता है, जो छोटी छोटी इकाइयां हैं ना उनका अध्ययन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और समग्र का, संपूर्ण का अध्ययन होता है समष्टि अर्थशास्त्र में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार का मांग वक्र खिसक जाता है। तो जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो कार का जो मांग वक्र है वो खिसक जाता है। आपका ऑप्शन है दाईं तरफ, बाईं तरफ, ऊपर की ओर या नीचे की ओर। तो इसका करेक्ट आंसर आप करेंगे ऑप्शन नंबर बी, ऊपर की ओर खिसक जाता है जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती है तो मांग वक्र, किसका? कार का। इसके बाद में आप अगला प्रश्न देखिए, क्रेताओं की संख्या बहुत कम होती है। विक्रेता दे रखा है इसमें, है ना, विक्रेताओं की संख्या। क्रेता तो होता है खरीदने वाला, ठीक है, और विक्रेता होता है बेचने वाला। तो विक्रेताओं की संख्या बहुत कम होती है। आपके ऑप्शन है पूर्ण प्रतियोगिता में, अपूर्ण प्रतियोगिता में, एकाधिकार में या अल्पाधिकार में। तो देखो अल्प मतलब होता है कम, सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें अल्प कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। विक्रेताओं की संख्या यहाँ पर कम पाई जाती है, तो वैसे ही हम कर देंगे इसमें कंप्लीट, ऑप्शन नंबर डी, अल्पाधिकार में। देखो अल्पाधिकार में क्या होता है, जो विक्रेताओं की जो संख्या होती है ना वो बहुत कम होती है, ठीक है। एकाधिकार में एक ही क्रेता, एक ही विक्रेता होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है कि जो बाजार की जो कीमतें के आधार पर जो क्रेता और विक्रेता है ना उनमें क्या पाया जाता है? प्रतियोगिता पाई जाती है, इस प्रकार से। तो ये इसका करेक्ट आंसर आप अल्पाधिकार याद रखना, इसमें क्रेताओं की संख्या कम होती है। इसके बाद में एक और ये देखिए, राशन की दुकान पर गेहूं की कीमत कहलाती है। राशन की कोई भी दुकान है तो वहाँ पर गेहूं की कीमत क्या कहलाएगी? आपके ऑप्शन है बाजार कीमत, साम्य कीमत, कीमत सीमा या कीमत तल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कीमत तल कहलाएगी दोस्तों। क्योंकि याद रखना, राशन की दुकान पर गेहूं की, मक्का की, काय की भी हो यहाँ पर, ठीक है ना, तो याद रखना वो कीमत तल ही कहलाएगी, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देखिए आपका अगला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य आपको बताना है, ठीक है ना। मुद्रा का प्राथमिक कार्य, मूल्य का संचय, मूल्य का मापन, आय का वितरण या भावी भुगतान। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य होता है वो होता है मूल्य का मापन, ठीक है, मूल्य का मापन। अगला देखिए, सरकारी बजट प्रस्तुत किया जाता है वर्ष में। अच्छा, सरकारी बजट जो होता है वर्ष में एक बार प्रस्तुत किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आप याद रखना, एक बार। सरकारी बजट प्रस्तुत किया जाता है वर्ष में एक बार, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो अगले क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ये रिक्त स्थान आप देख सकते हैं, ठीक है। ऊंची तटस्थता वक्र दर्शाती है स्तर की संस्तुति। तो यहाँ पर कौन से स्तर की संस्तुति दर्शाएगी? तो आपको ध्यान रखना है उच्च स्तर, ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है उच्च आएगा, उच्च स्तर की संस्तुति। उत्पादन फलन निरपेक्ष होता है। तो उत्पादन जो फलन है ना दोस्तों, वो आपको याद रखना है कि कीमत निरपेक्ष होता है, ठीक है।
कीमत निरपेक्ष, तो यहाँ पर कीमत आ जाएगा, कीमत। अगला देखिए, मूल्य सामान्य मूल्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। कौन सा मूल्य सामान्य मूल्य के चारों ओर चक्कर लगाता है? तो बाजार मूल्य। यहाँ पर आपको याद रखना है बाजार आएगा। बाजार मूल्य जो होता है वो सामान्य मूल्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है ना। इसके बाद में न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा निर्धारित होता है। तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ना, वो सरकार के द्वारा निर्धारित होता है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा निर्धारित होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसके बाद में मुद्रा वह धुरी है जिसके अर्थविज्ञान केंद्रित है, मतलब कि यहाँ पर आपको लिखना है चारों ओर, ठीक है, चारों ओर। चारों ओर क्या है? अर्थविज्ञान केंद्रित। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान केंद्रित है। इसके बाद में संतुलन में केवल दृश्य मदे सम्मिलित रहती है। कौन से संतुलन में? तो दोस्तों इसमें आपको याद रखना है कि व्यापार संतुलन में, ठीक है ना। हाँ, व्यापार संतुलन में यहाँ पर आपको ये जो खालिस्तान दिया है यहाँ पर आपको व्यापार लिखना है। व्यापार संतुलन में केवल दृश्य मदें सम्मिलित होती है। ये कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश वाले विद्यार्थियों के लिए है। अब हम इनके बाद में बात करते हैं दोस्तों, सत्य असत्य लिखिए। देखो ये आपके सत्य असत्य हैं, अच्छे से आपको कंप्लीट करना है दोस्तों। एक सेट पेपर के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। ये प्रति व्यक्ति आय का अध्ययन व्यापक अर्थशास्त्र में किया जाता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम एक सर्वव्यापी नियम है, तो ये भी सत्य है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक वास्तविक दशा है, तो ये असत्य है, क्योंकि वास्तविक दशा नहीं होती है पूर्ण प्रतियोगिता, ठीक, बाजार की एक ही दशा नहीं है। अगला देखिए, साम्य की अवस्था में एक फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त होते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है। इसके बाद में बजट का भाषण गृह मंत्री द्वारा दिया जाता है, तो ये असत्य है, ठीक है। वित्त मंत्री के द्वारा दिया जाता है बजट का भाषण। किसके द्वारा दिया जाता है? वित्त मंत्री, यहाँ पर याद रखना, वित्त मंत्री। अगला है, व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का अंग है, तो ये बिल्कुल सत्य है, तो इसमें आपको यहाँ पर लिख देना है सत्य, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे सत्य असत्य कंप्लीट हो गए हैं। सत्य असत्य के बाद में मैं आपको बता रहा हूँ सही जोड़ी बनाइए। ये आपकी सही जोड़ी आ चुकी है। सही जोड़ी आपको इस प्रकार से बनाना है। देखिए, बाजार मांग से आशय, तो बाजार मांग से आशय है एक वस्तु की मांग, ठीक, एक वस्तु की मांग से होता है। वस्तु की पूर्ति का संबंध किससे होता है? तो वस्तु की लागत से होता है, ठीक है। तो ये जो सेकंड वाला है इसका चा वाला करेक्ट हो जाएगा। वस्तु विभेद, वस्तु विभेद कहाँ पर पाया जाता है? अपूर्ण प्रतियोगिता में पाया जाता है। टिकाऊ वस्तुओं का बाजार, जो टिकाऊ वस्तुएं उनका बाजार कैसा होता है? वो विस्तृत होता है। इसके बाद में जनसंख्या वृद्धि होने से, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए जनसंख्या वृद्धि होगी तो जनसंख्या वृद्धि से जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें कमी हो जाएगी। और भारतीय रुपया ये प्रमाणिक एवं सांकेतिक मुद्रा की श्रेणी में आता है, ठीक है ना, प्रमाणिक एवं सांकेतिक भारतीय रुपया। तो ये आपकी सही जोड़ी है। और ये जो उत्तर यहाँ पर दे रखे हैं स्क्रीनशॉट लेकर भी आप ऐसे कैसे पूरे को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और विषय की अगर आपको अपडेट चाहिए तो, ठीक। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए भी मैंने लिंक दे रखी है। चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, ठीक है, चैनल के अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम की लिंक दे रखी है। टेलीग्राम से जुड़ जाना ताकि वहाँ पर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।